14 फरवरी 2019 को शहादत को प्राप्त हुए और उन्हीं की शहादत दिवस पर यहाँ गांव विनायकपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और हमारे भी सीआरपीएफ नोएडा से आए परम श्रद्धेय आदरणीय श्री राकेश बाबू जी जो शहीद राम वकील जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, विनम्र श्रद्धांजलि दी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहुंचकर आंखों से आंसू जो मुस्कुराहट दे गए, गमजदा सुनी गई मुझे एक आहट दे गए और वो फरिश्ते की तरह पूजे गए संसार में जो तेरी बस्तियों को जगमगाहट दे गई। ये सही या हमारे देश के जाबाज सिपाही अगर न हो तो हम अभी आराम से सोते हैं और दैनिक क्रियाकलाप करते हैं, ये करना संभव होता और इन्हीं की वजह से मेरा वजूद है, क्योंकि ये हमारे बहुत पड़ोसी थे। तो इन पर एक हमने कविता लिखी। मैं आदरणीय सीआरपीएफ की तरफ से आए हुए परम श्रद्धेय श्री राकेश बाबू जी के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं और अपने 3 बच्चों को चेपता छोड़ आया हूं। मुझे छाती से अपनी लगा लेना भारत माँ, क्योंकि मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। जब शहीद राम वकील जी उन्हें जिस गाड़ी में बैठे थे जा रहे थे तो उन्हें आभास हो गया कि आगे क्रूर दुश्मनों ने हमारी मौत का जाल बिछा रखा है। तो उनके मन में चल रहा किसी गजरे की खुशबू को मैं छोड़ आया हूं और अपने 3 बच्चों को चैनता छोड़ आया हूं। मुझे छाती से लगा लेना हो भारत माँ कि मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। ये विचार था, बड़े भावुक थे और शहीद की वीर पत्नी इधर अपनी सालगिरह की तैयारी कर रही, क्योंकि उनकी शादी भी फरवरी माह में हुई और वो खुशी मनाने की तैयारी में थी और कहा अच्छा होगा अगर तुम बीमारी का बहाना बना लेते, अच्छा होगा बीमारी का बहाना बना लेते, अगर तुम कुछ और रुकते तो हम सालगिरह भी मना लेते, अगर तुम और कुछ दिन रुकते तो मैं सालगिरह भी मना लेते, शायद ये देखना न पड़ता अगर तुम मेरी निगाह करते। वो वीर पत्नी विनम्र भाव से ये कहती है कि अगर आप उस दिन छुट्टी लेके आए थे और दिन रुक जाते तो ये काला दिन 14 फरवरी का आपको नहीं देखना पड़ता। तब उन शहीदों की आत्मा की जो आवाज थी वो आवाज कहती है कि मैं भटक गया था प्रिय, परंतु मैं भगवान से आराधना करता हूँ और चाहता हूँ कि ईश्वर अगर अगले जन्म में भी मुझे पत्नी मिले आपकी जैसी मिले। याद है माँ ने कहा था, याद है ये माँ ने कहा था पीठ दिखलाना नहीं, याद है माँ ने कहा था पीठ दिखलाना नहीं, दूध की सौगंध तुमको हार कराना नहीं। शहीद राम वकील जी ने सुख में अपनी पत्नी को बताया तो याद है माँ ने कहा था, याद है माँ ने कहा था पीठ दिखलाना नहीं, दूध की सौगंध तुमको हार कराना नहीं। शान हिंदुस्तान की बेटा तुम्हारे हाथ है और हौसले से युद्ध लड़ना माँ तुम्हारे साथ है। जिस व्यक्ति के साथ में माँ होती पूरा सर्वस्व का संसार होता, सारी प्रकृति होती है। भगवान भी माँ में बस हो जाते हैं जिनके समझ माँ होती है। एक साथी ने सुझाया, मैं अपनी पंक्तियों से जोड़ना चाहूंगा, एक साथी ने सुझाया जीत को मोड़े अभी, एक साथी ने सुझाया जीत को मोड़े अभी, वक्त की आवाज सुनकर मोर्चा छोड़े सभी। जब शहीद राम वकील जी को लगा कि आगे दुश्मन हमारे लिए जाल बिछाए हुए हैं तो उनके साथ में जो साथी था उसने कहा
मोर्चा को छोड़कर यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो एक साथी ने सुनाया, जीत को मोड़े अभी, बाबा की आवाज सुनकर मोर्चा छोड़े अभी, वो बोला मर मिटूंगा। सही राम वकील जी बोले मर मिटूंगा, मैं पतन की शान पर आज भी आने न दूंगा हिंदुस्तान के मान पर, आज भी आने न दूंगा हिंदुस्तान के मान पर। मौत ही तो जिंदगी का आखिरी अंजाम है, वो पीठ दिखलाना समर में कायरों का काम है, पीठ दिखलाना समर में कायरों का काम है। अस्त्रता के पृष्ठ पर प्राण भी लवलेश है, मातृभूमि माटी का कर्ज मुझ पर शेष है। आज बेला आ गई मेरे प्राण के बलिदान की, रक्त से रोशन करो रणजोत हिंदुस्तान की, रक्त से रोशन करो रणजोत हिंदुस्तान की। ऐसा जब उनके मित्र ने कहा तो वो जज्बा जुनून जा गया वकील जी में और कहा ये दुआ मांगी प्रभु से, ये दुआ मांगी प्रभु से धीर धारण धीर में, ये दुआ मांगी प्रभु से धीर धारण धीर में। हाथियों सा बल समाहित हो गया वकील में, हाथियों सा बल समाहित हो गया वकील में। उस शेर सी हुंकार करके बोए वाले बन गया और दुश्मनों का काल फिर से, दुश्मनों का काल फिर से मोर्चे पर ठन गया। जब साथी ने कहा मोर्चा छोड़ देना चाहिए तो साथी का हौसला बढ़ा के उन्होंने कहा हम ये मोर्चा नहीं छोड़ेंगे, दुश्मनों का डट डट के मुकाबला करेंगे। तो मेरी माँ ने ये कहा था कि समर में पीठ दिखलाना ये कायरों का काम होता है। वक्त ऐसा आज उनको कुछ और ही मंजूर था, समय की ऐसी घड़ी तो वक्त ऐसा आज प्रभु को कुछ और ही मंजूर था। आज शायद काल के बस काल भी मंजूर था। दंदनाती एक गोली वकील से टकरा गई, दंदनाती एक गोली वकील से टकरा गई, आग की लपटें उठी आकाश भी थर्रा गई और एक पन्ना जुड़ गया इतिहास में बलिदान का और शीश ऊंचा कर गया वकील हिंदुस्तान का, शीश ऊंचा कर गया वकील हिंदुस्तान का। इधर पुलवामा में जैसे ही हमला हुआ, रेडियो टीवी मोबाइल और भी जो साधन से उससे गांव में पता चला, रेडियो की घोषणा से, रेडियो की घोषणा से स्तब्ध पूरा देश था, गमजदा गमहीन उसके गांव का परिवेश था। इस विनायकपुर में पता चला हमारे देश का, हमारे गांव का एक लाल पुलवामा हमला में शहीद हुआ है। तो रेडियो की घोषणा से स्तब्ध पूरा देश था, गमजदा गमहीन उसके गांव का परिवेश था। और विनायकपुर की धूल माटी ताल तलियां रोड पड़ी, हर जुबा बूढ़ी निगाहें, हर जुबा बूढ़ी निगाहें, गांव गलियां रोड पड़ी और वो पिता का प्यार बोला, वो पिता का प्यार बोला। क्या खबर आई अभी, मर नहीं सकता वकील, झूठ मत बोलो सभी। जब शहीद राम वकील जी के पिता को पता चला तो मेरा बेटा पुलवामा हमले में शहीद हो गया, तो वो कहने लगे ऐसा हो नहीं सकता। और गिर पड़ी गीता रसूलन, गिर पड़ी गीता रसूलन, चूड़ियों को तोड़कर उनकी पत्नी, शहीद की पत्नी गीता जी को जब पता चला उनका पति पुलवामा हमले में शहीद हुआ, तो क्या बीती कि गिर पड़ी गीता रसूलन, चूड़ियों को तोड़कर जा नहीं सकते पिया यूं अकेली छोड़कर, जा नहीं सकते पिया यूं अकेली छोड़कर। बालों के आंसुओं को धार बनकर सह गई, वो घात की आघात को चट्टान बनकर सह गई, घात की आघात को चट्टान बनकर सह गई। वो सोनी माँ अपने बेटे की इस खबर को सुन करके अपने दिल को चट्टान की तरह बना करके सह गई कि मेरा बेटा इस देश के काम आया। और सूरमा की शेरनी माँ क्या गजब ही कह गई, पीठ पर भी घाव है क्या, पूछती ही रह गई, पीठ पर भी घाव है क्या, पूछती ही रह गई। और मेरी धन्यवाद नरेश चाचा ने कहा, जो सही राम वकील जी के बड़े भाई, उन्होंने कहा अपनी मां को ढांढस कराते हुए कहा को मेरी धन्यवाद नरेश चाचा ने कहा, वीर राम वकील का लहू इस देश की खातिर बहा। वो कौन कहता है जहां में वकील तेरा मर गया, कौन कहता है जहां में लाल तेरा मर गया। इस विनायक
की धूल का भी भार ऊंचा कर गया। इस विनायक को पूरे देश में कहा जाता था कि कौन कहता है जहां में लाल तेरा मर गया, विनायक की धूल का भी भार ऊंचा कर गया। वो धन्य बलिदान तेरा, धन्य बलिदान तेरा, तू वतन की शान है, धन्य तेरी मौत है, ये जिंदगी कुर्बान है, धन्य तेरी मौत पर जिंदगी कुर्बान है। मौत तेरी, धन्य तेरी, देश को अभिमान है। ये मौत कोई साधारण मौत नहीं थी कि मौत तेरी, धन्य तेरी, देश को अभिमान है। वीरता का चक्र लेकर धन्य हिंदुस्तान है, वीरता का चक्र लेकर धन्य हिंदुस्तान है। यूं कहूं तो मौत क्या, यूं कहूं तो मौत क्या जिंदगी की शान है, पर तुम्हारी मौत भी जिंदादिली का नाम है। अब उसी जिंदादिली से ये वतन आबाद है, तू सुपर्दे खान तेरा नाम जिंदाबाद है, तू सुपर्दे खान तेरा नाम जिंदाबाद है। बोलिए भारत माता की वंदे। ऐसे शहीद राम वकील जी ने आज के ही दिन 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में अपने देश की खातिर शहादत दी, और उस शहादत दिवस पर हर वर्ष 14 फरवरी को उनके स्मृति स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देखिए, अगर ये हमारी देश की रक्षा की खातिर जो प्रहरी का काम करते हैं सैनिक, अगर वो न हो तो हम सुरक्षित नहीं हैं। अपना सर्वस्व निछावर करके अपने देश की खातिर हमेशा दृढ़ संकल्पित रहकर देश की रक्षा करने वाले, दुश्मनों से जंग लड़ने वाले शहीद हों या जो हमारे देश की आज भी सेवा कर रहे हैं, उनके हौसलों को, हिम्मत को हमें सलाम करना चाहिए और नमन करना चाहिए कि अगर वो अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन न करें तो निश्चित तौर पर जो दुश्मन देश है, हमारे देश पर घात लगाए बैठे हैं, वो कभी भी हमारे देश पर हमला कर सकते हैं। परंतु हमारे देश के जांबाज सिपाही उन दरिंदों की कोशिशों को नाकाम करके हमेशा अपने देश के लिए तत्पर रहते हैं। उनके लिए सबसे पहले देश, उसके बाद और इस देश की खातिर कि गर्व के साथ जीना आ जाए, टूटे हुए जख्मों को सीना आ जाए, हर पल बरसती है नियामत कायनात की, और ऐसे दिवसों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करना आ जाए तो हमें इन शहीदों की श्रद्धांजलि सभा में, उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम से हमेशा ये सीख लेनी चाहिए कि वो अगर हमारे देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर सकते, अपने प्राणों की आहुति दे सकते, तो क्या हम अपने देश के लिए एक अच्छे नागरिक बनने का काम नहीं कर सकते? और कोई देश सेवा का मतलब ये नहीं होता कि हम बॉर्डर पर ही खड़े रहें, बंदूक ताने खड़े रहें। एक देश सेवा का मतलब ये भी होता कि जिस जगह पर हम हैं तो निस्सहाय गरीब लोगों की सेवा करें और अच्छे नागरिक बनने का काम करें। अगर हम एक अच्छे नागरिक बन जाते तो वो भी हमारी एक देश सेवा है। और अच्छे नागरिक जब हम बनेंगे तो आने वाली पीढ़ी
निश्चित तौर पर अच्छी होगी, उनमें संस्कार होंगे, सभ्यता होगी, और वही संस्कार और सभ्यता आगे कर चल के इस देश का अहम हिस्सा बनेंगे। क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारे देश का भविष्य होती है, और वो देश का भविष्य संभालने का हम सबका काम होता। हमारे मन में अच्छे विचार आने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे मन में किसी कोई भी अच्छे विचार हैं तो आपके उन विचारों को अगर आपको कोई दबाव डाल के आपको मौन करा सकता है, तो आपके मन में जो अच्छे विचार हैं उन्हें दबा नहीं सकता। इसलिए